मारकाए हक की पहली सालगिरह पर शोबस शख्सियात का पाक फौज को खिराज तहसीन। फनकारों ने कौमी दिफा में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि मजबूत फौज ही महफूज पाकिस्तान की जमानत है और अमन अव्वलीन तरजीह है। मारकाए हक की तारीखी कामयाबी को एक साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने अफवाज पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। अदाकारों, गुलकारों और दीगर फनकारों ने मुल्की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सराहते हुए कौमी यकजहती का पैगाम दिया। मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे इनको। सो वो एक ऐसा जुमला था जो मैं जानता था कि जिस खारस के साथ पाक फौज अगर ये बात कर रही है तो कुछ तो है। तो वो जो ईमान की एक मैं कहूँ ना पुख्तगी है, या वो जो एक ईमान पे यकीन है हमने, जो अल्लाह पे यकीन है हमें, वो असल में जीत है। हमारी पाक आर्मी, पाक फौज ने हम सब के लिए ये जो काम कर दिया, या अब हमें सबको फ़ख्र होता है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, हमारी अपनी एक इज़्ज़त बढ़ गई पूरी दुनिया की नज़रों में। और आजकल भी जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है दुनिया के हालात ठीक करने में। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच आर्मी behind us। पाकिस्तानियों ने जो है वो इस दिन पे बड़ा फख्र किया है और 6-0 की बहुत सारी मीम्स भी बनी है, बहुत कहना ना आइकॉनिक मोमेंट बन गया है। और नो डाउट पाकिस्तान ने इस दिन जो है वो सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है कि उसकी शान क्या है और उनके साथ कोई भी जो है वो जंग लड़नी नहीं चाहिए, और अगर लड़नी है तो आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। फनकारों का कहना था कि पाक फौज ने मारकाए हक में दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाते हुए न सिर्फ सरहदों का कामयाब दिफा किया बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उनके मुताबिक ये कामयाबी बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली, क़यादत और जवानों की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। शोबिस शख्सियात ने इस अज़्म का इजहार किया कि एक मजबूत फौज ही महफूज पाकिस्तान की जमानत है, जबकि सरहदों पर तैनात जवान हर वक्त वतन के दिफा के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बदौलत मुल्क में अमन और इस्तेहकाम कायम है, जो कौमी तरक्की के लिए नागज़ीर है। हमसे लड़ना बढ़ना नहीं है, हमसे प्यार करें, हम प्यार करने वाले लोग हैं। लड़ेंगे तो देखें स्कोर जो है वो अच्छा नहीं होगा, बुरी बात है, खर्चा हो जाएगा आप लोगों का, बेइज्जती भी होगी थोड़ी जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद आज हम अमन की तरफ रवां दवा हैं, और ये क्रेडिट गोज़ टू जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ मार्शल साहब की जो एक सक्सेस है, खुशी जो है उसको वैसे चंद लफ्ज़ों में बयान करना तो इट वुड बी वेरी वेरी टफ एंड डिफिकल्ट, बट आई वुड जस्ट से कि एक पूरी कौम की हैसियत से तमाम पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, उनकी नज़र में ये एक ऐसा मार्का है कि जिसकी मिसाल हमारी जनरेशन या हमने अपनी एज में नहीं देखी। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी अचीव्ड एंड डन, और वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है उस पर सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। फनकारों के मुताबिक मारकाए हक में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस मज़ीद उजागर हुआ है और दुनिया में मुल्क की साख बेहतर हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम अगर किसी ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मारकाए हक की पहली सालगिरह पर शोबिस समेत मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कौमी फतह का जश्न मना रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहे हैं। जी माशाल्लाह से 1 साल हुआ है और पाक फौज ने दुश्मन के दान हमेशा खट्टे किए हैं और इस दफा भी की हैं और आगे भी करती रहेगी इंशाल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद। Places I've done a lot of international concerts and I would always say that whatever fame and whatever money I've gotten because of Pakistan. So for me Pakistan is जिंदाबाद। सारे स्टूडेंट जो थे यहाँ से वो बाहर जाने की कोशिश करते थे कि बाहर जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब माशाल्लाह से ऐसा नहीं है। We are feel secure in our country। जिंदगी की दौड़ में सब के सब ही मर गए। जिंदगी की दौड़ में सब के सब ही मर गए, जो जी लिए वो रह गए, जो रह गए वो मर गए।